हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस बी सॉल्यूशंस। आज हम लोग सेम चैप्टर दैट इज सर्कल, उसी चैप्टर का एक्सरसाइज 11A का कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा है। ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड दैट इज ए बी इज द लेंथ, इज द कॉर्ड जिसका लेंथ है 16 सेंटीमीटर गिवन इन द क्वेश्चन, एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर दैट इज ओ ए, जिसको हम लोग ज्वाइन कर दिए हैं। रेडियस हो गया ओ ए, इसका डायमेंशन दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का जो सेंटर है वो इससे कॉर्ड ए बी, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। एक यहाँ पर डिस्टेंस क्या है ना, ओ एल है, इसको हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए स्टेप 1 पर, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपको दिखाई पड़ रहा है कि वो सर्कल का सेंटर है, एंड लेट ए बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ए बी इज द कॉर्ड जिसका लेंथ है 16 सेंटीमीटर विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन। लेट ओ ए बी द रेडियस ऑफ द सर्किल, इसको ज्वाइन कर दिया गया, ओ ए को डॉटेड लाइन में शो कर रहा है। तो ओ ए इज द रेडियस, इसका डायमेंशन है 10 सेंटीमीटर। स्टेप 2, ओ ए को प्रीवियसली हम लोग ज्वाइन किए हैं एंड ड्रॉप परपेंडिकुलर ओ एल ऑन द कॉर्ड ए बी एट द पॉइंट एल। इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए। फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ एल, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म, जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए तो 90 डिग्री एंगल फॉर्म हुआ, नेचुरली ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेने से क्या होगा, दैट इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस ओ एल स्क्वायर, और ओ एल स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ए एल स्क्वायर। ये हम लोग पिथागोरस थ्योरम से जानते हैं। और ओ एल इक्वल टू अंडर रूट, इसका पर रूट चढ़ जाएगा। ओ एल इज इक्वल टू अंडर रूट ओ ए स्क्वायर माइनस ए एल स्क्वायर, और ओ एल इक्वल टू हाउ मच, 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर रूट ओवर। ओ ए का जो डायमेंशन है वो है 10 एंड ए एल का डायमेंशन 8, सो 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर रूट। यहाँ जो यूनिट होगा दैट इज सेंटीमीटर। नाउ ओ एल इज इक्वल टू 10 प्लस 8 अंडर ब्रैकेट 10 माइनस 8, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में ये है। इसको अगर ए मानते हैं तो ये हो गया बी। अलजेब्रा से हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज 10 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 18 एंड 10 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू रूट ओवर, that is equal to 36, and root 36 that is equal to 6 सेंटीमीटर आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन पढ़ के सुना रहे हैं कि ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। डायग्राम में आप लोग को दिखा देता हूँ। ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सर्कल इस तरह का है, इस सर्कल का रेडियस का डायमेंशन दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ए बी एंड सी डी, यहाँ पर देखिए ए बी और दूसरा हो गया सी डी, ये दोनों पैरेलल कॉर्ड्स हैं, इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। एक कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और दूसरा कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, इस तरह का है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स इफ दे आर, ये दोनों कॉर्ड का बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसमें दो ठो कंडीशन दिया हुआ है, ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेम साइड में अगर है, एंड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सर्कल, मतलब दोनों कॉर्ड अगर सर्कल का सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, ये सेंटर है, सेंटर का सेम साइड में अगर दोनों अगर कॉर्ड रहेगा तो उस केस में दोनों कॉर्ड का बीच का
कितना डिस्टेंस होगा, दूरी कितना होगा, उसको निकालना पड़ेगा। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन होगा कि दोनों कॉर्ड अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है सेंटर का, उस केस में क्या होगा। तो केस 1, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये दिखाई पड़ रहा है डायग्राम में कि ओ जो है सेंटर है, और लेट ए बी एंड सी डी विद द टू पैरेलल कॉर्ड्स। अकॉर्डिंग AB is one chord and CD is another chord and both are parallel. Therefore, length of the chord AB that is equal to 8 centimeter and length of the chord CD that is equal to 6 centimeter, which is given in your question. OA and OC are the radii. OA and OC joining, इसको ज्वाइन कर दिया गया, OA and OC को ज्वाइन किए। ज्वाइन करने से क्या होगा, दोनों ही जो है रेडियस है इस सर्कल का, इसीलिए OA इक्वल टू OC दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। स्टेप 2, OL परपेंडिकुलर, OL यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, OL परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड AB एट द पॉइंट L, and OL1 it is another perpendicular dropped on the chord CD at the point L1. So L1 is the distance between two chords. So L1 is the distance between the two chords. Now from the triangle AOL, this is a right angle triangle AOL, because OL is the perpendicular on the chord AB at the point L. So angle, AOL is a right angle triangle. From this triangle OL square, this square, OL square equal to OA square minus AL square according to Pythagoras theorem. So OL square is equal to OA square minus AL square, or 5 square minus 4 square, because 5 is the radius. So 5 square and 4 square, 4 square, AL square, AL is equal to AL is equal to 4, it's 4 square, because when perpendicular is dropped from the center of the circle on the chord, the perpendicular divides the chord in two equal halves according to geometry. That is why AL is equal to BL. So here AB equal to how much? AB is equal to 8 centimeter. Naturally AL is equal to how much? 8 centimeter divided by 2, that is 4 centimeter. That is why the length of AL that is equal to 4 centimeter. Here 5 square minus 4 square. Now OL is equal to under root 5 square minus 4 square. So 5 plus 4 and 5 minus 4 under root, that is equal to root over 9, because 5 plus 4 that is equal to 9 and 5 minus 4 that is equal to 1. So that equal to 3 centimeters. So OL equal to 3 centimeter. Similarly, from the triangle COL1, this is another right angle triangle. In this triangle, OL1 square that is equal to OC square minus CL1 square. Here OL1 square, this one OL1 square means OC square minus CL1 square, or OL1 that is equal to under root 5 square minus 3 square. How? 3, that is CD, the length of CD is 6 centimeter, and here CL1 is half of CD, because OL1 is the perpendicular dropped on the chord. So 5 square minus 3 square, root that is equal to 5 plus 3 and 5 minus 3. So that is 8 into 2, that is root 16. So that is equal to OL1 that is equal to 4 centimeter. But L1 that is equal to 4 minus 3, that is equal to 1 centimeter. This is your answer. Now question number 6. In the given figure, the diameter CD of a circle with center O is perpendicular to the chord AB. This is your diagram. In this diagram,
The diameter CD is the dia. This is the diameter of the circle where O is the center of the circle. Is perpendicular. This diameter is perpendicular to the chord AB. Here AB is your chord, and on this chord CD is the perpendicular. CD the diameter as well as it is perpendicular on the chord AB at the point E. Is equal to 12 centimeter. That means the length of the chord is equal to 12 centimeter. It is given in your question. And CE that is equal to 3 centimeter. It is given in your question. Calculate the radius of the circle. Calculate the radius of the circle. That means join OA, and OA is the radius of the circle, and we have to calculate the value of OA. How? Step 1. Let CD is the dia of the circle. According to question, CD perpendicular. It is according to question, this CD is perpendicular on the chord AB at the point E. So that is why AE equal to BE. Because the diameter or the radius from the center of the circle is another perpendicular. If it is given or dropped on the chord, that perpendicular divides the chords into two equal halves according to geometry. That is why at the point E, the chord AB exactly divided into two equal halves. That is why A is equal to BE. Now A is equal to AB divided by 2, because 12 by 2, that is equal to 6 centimeter, the length of A. Join OA. So OA and OC. OA here after joining OA. So OA and OC both are the radii of the circle. These two. Step 2. Let OA is equal to OC and that is equal to R. OE, this one, OE is equal to OC minus CE. That is OC. Value of OC already we have taken, that is R. So R minus 3. From triangle OAE, from this right angle triangle, OA square, this OA square is equal to AE square plus OE square, or R square. In place of OA, we can write R. So R square, that equal to 6 square, because the value of AE, that is equal to 6. So 6 square plus R minus 3 whole square. The value of OE, that is equal to R minus 3. So naturally it is R minus 3 whole square. That is equal to 6 square means 36 plus it is A minus B. इस फॉर्म में है. Naturally A minus B का whole square हो जाएगा. That is A square minus 2AB plus B square. Now R square, that is equal to R square minus 6R plus 45. That is 36 plus 9. That is equal to 45. Here R square both are cancelled. So 6R, it is shifted towards left side. That is why it is plus. So 6R, that is equal to 45, or R is equal to 7.5 सेंटीमीटर. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयरिंग भी कीजिएगा.